क्या नाम आपका? मेरा नाम वर्षा है। कहाँ से आई है? मैं कन्नौर से आई हूँ। क्या घटना हुई है तो मुझे सबके हाथ आना पड़ा आपको? सर मैंने एक लड़के के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी जिससे मुलाकात मेरी 2019 में हुई थी मॉडलिंग के थ्रू। उसके बाद में उसने मेरा नंबर एक्सचेंज वगैरह किए। उसके बाद वो शादी का झांसा देके मुझे दिल्ली लेके गया। वहाँ उसने एक छोटे से मंदिर में मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहना के कहा आज से हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। तब से हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे। उसके बाद में बहुत साल हम एक साथ रहे। आगरा में आके शिफ्ट हो गए। आगरा में आके शिफ्ट होने के बाद में पिछले साल वो मेरे से ये कह के चला गया कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा अपना पेपर दे के, क्योंकि उसे ये था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा जितना भी गोल्ड, मेरा जितना भी पैसा, जो कुछ भी था, वो धीरे 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 ये करके ऐसे ही करवाता रहा, खराब कर दिया। कुछ भी काम नहीं करता था वो। उसके बाद में जब वो चला गया तो मैंने उसे फोन किया। मैंने बोला क्यों नहीं आ रहे हो आप? तो वो ये बोला कि हाँ अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। तब से मतलब वो आश्वासन देता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसके बाद में जब वो वापस नहीं आया तब मैंने अभी ये 2025 में मैं उसके घर गई, बुढलाडा पंजाब, जिला मानसा। ठीक है, तो वहाँ जाके मैंने एप्लीकेशन दी थाने में। मैंने बताया उनको, तो उन्होंने तलब करके मुझे उससे बोला कि ना क्या बात है भाई, क्या परेशानी है। तो ऐसे उसने बोला तो वो अपने घर लेके चला गया। वहाँ उन्होंने 2-3 दिन मुझे सही से रखा। उसके बाद में जब मेरे को उसके अफेयर के बारे में पता चला वहाँ पे कि उसका वहाँ पे भी अफेयर है, वहाँ पे भी वो किसी लड़की से शादी भी होगी, इन सब चीजों की बातें कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जब मैंने उसके घर पे शादी के बारे में बात की, मैंने कहा ये सब चीजें हो रही है, आपका ये बेटा ये सब चीजें कर रहा है, तो साल से मेरे साथ रह रहा है। तो वो ये वाली बात उन्होंने सुनी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। शाम को मेरे को कुछ डाल के कोल्ड ड्रिंक के अंदर और मेरे को नशीला पदार्थ डाल के, और मैं लेटी हूँ, एकदम से बेहोशी सी मैं हो गई। तो मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया। जब अननेचुरल सेक्स करने के बाद में जब मेरी बिना मर्जी थी, और वो जब मैंने बोला उससे कि मत करो, बहुत ज्यादा जिद मतलब पकड़ के खींचातानी की मेरी। उसके बाद में मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तब मैं जो कपड़े पहनी हुई थी मैं वो कपड़े भी नहीं पहनी हुई थी। तब मैंने घर में उनसे ये वाली बात बोली कि मेरे ये कपड़े चेंज कैसे हैं, आप लोगों ने क्या किया है मेरे साथ, मैं मेडिकल करवाऊंगी। ये इतना कहने पर उन्होंने मेरे को घर में बंद कर दिया, मेरा फोन तक तोड़ दिया फोन। और उसके बाद में मैंने पुलिस को ये भी बताया कि जहाँ पे उसने फोन सही करवाया तो मैं वो भी प्रूफ देने को तैयार हूँ। मैं अपनी तरफ से पुलिस को हर एक प्रूफ दे रही हूँ, हर एक चीज। उन्होंने मुझे वहाँ हदमरी हालत में ट्रेन में बैठा के आगरा भेज दिया। मैंने यहाँ पे कंप्लेन कराई। कंप्लेन कराने के बाद में मैं कमिश्नरेट ऑफिस आके मैंने कंप्लेन डाली थी, तो उन्होंने काउंसलिंग के लिए डाल दिया। मुझे दीपक शर्मा मिल के एक मैम मिली थी, उन्होंने ही काउंसलिंग के लिए डाला था। वहाँ वो किसी भी काउंसलिंग में नहीं आया, एक भी डेट पे नहीं आया। तब जाके मेरा मुकदमा लिखा गया है। जब मेरा मुकदमा लिखा गया है अक्टूबर में, उसके बाद में तभी से ही मैं जितने भी एविडेंस थे मैं सब कुछ दे रही हूँ, सब कर रही हूँ। उसके बाद में जब हम 5 तारीख को गए हैं, 5 नवंबर को इन्वेस्टिगेशन के लिए, हाँ तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पंजाब गए हैं हम लोग। तो वहाँ पर उसने मेरे लड़के ने ये बोला कि मैं रखने को तैयार हूँ कोर्ट मैरिज करके। ठीक है, जैसे ही मैं वहाँ से आई उसके बाद में वो मुझे दबाव बनाने लगा, पहले वो मुकदमा वापस लो उसके बाद में शादी करेंगे। तो मैंने ये बोला कि मुकदमा वापस नहीं, मैंने कहा अगर जब सब हो ही जाएगा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, आप आओ। पुलिस उसे बुला रही है, वो एक भी बार नहीं आया। उसे तीसरी चौथी बार भी बुला लिया तो भी नहीं आया है। और तो और मेरे को ये भी पता चला कि पुलिस पैसे खा रही है जो हमारे विवेचक हैं। क्या नाम है उनका? राकेश झा, कन्नानगर थाना। ठीक है, और वहाँ पे वो पैसे खा रहे हैं और मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तभी मैं इसीलिए मैं फिर दोबारा आई हूँ कमिश्नर ऑफिस। जी जी मैंने दिए हैं, नहीं गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैंने उनसे बोला भी तो मेरे से, और मैंने वीडियो भी बना के डाली लाइव, लेकिन वो ये बोलने लगे कि वीडियो डिलीट कर दो, मैं अभी 4 दिन में आरा बड़ा कर दूंगा, सही उसको पकड़ के लाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो सच में पैसे खा के बैठे हुए हैं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं उस लड़के की गिरफ्तारी चाहती हूँ, और मैं इनको भी चाहती हूँ कि आप बताइए, योगी जी ये बोलते हैं कि लड़कियों की इतनी सुरक्षा है यूपी में, कैसे सुरक्षा है, कैसे? मैं 6 महीने होने वाले हैं, 6 महीने से भाग रही हूँ मैं। 4 महीने 5 साढ़े 4 महीने बाद मेरा मुकदमा लिखा गया, और इसके बाद में इतने अजीब अजीब से गंदे गंदे सवाल पुलिस मेरे से कर रहे हैं। इस तरीके से मुझे मेंटली परेशान कर दिया है।
कहाँ जाऊं मैं, किससे जाके बोलूं मैं। कमिश्नर ऑफिस में आज आई हूँ, फिर दोबारा जब मेरी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही, हर जगह जा रही हूँ, कैसे सुनवाई होगी और मेरी मैं जान